सेक्शन ए फिजिक्स के क्वेश्चन एंड आंसर, साथ में एनसीईआरटी के पेज नंबर। पहला क्वेश्चन, एक आर त्रिज्या की मोटी धारावाही केबिल में धारा आई इसके अनुप्रस्थ काट पर समान रूप से वितरित है। केबिल के कारण चुंबकीय क्षेत्र बी आर का परिवर्तन केबिल अक्ष से आर दूरी के सापेक्ष प्रदर्शित किया जाता है। इसका आंसर फोर्थ होगा। ये 12th एनसीईआरटी पार्ट 1 पेज नंबर 148 में है, पेज नंबर 149 में है और पेज नंबर 150 में है। पेज नंबर 148 में यहाँ फार्मूला दिया गया है। पेज नंबर 149 में ये एग्जाम्पल बताया गया है। पेज नंबर 150 में ये ग्राफ दिया गया है। अगला क्वेश्चन, एक स्क्रू गेज जब एक तार के व्यास को मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है तो निम्नलिखित पाठ्यांक देता है। मुख्य पैमाने का पाठ्यांक, वृत्तीय पैमाने का पाठ्यांक दिया गया है। उपर्युक्त दिए गए प्रेक्षणों से तार का व्यास बताना है। इसका आंसर फर्स्ट होगा। ये 11th एनसीईआरटी पार्ट 1 पेज नंबर 18 और पेज नंबर 36 में है। पेज नंबर 18 में यहाँ स्क्रू गेज के बारे में बताया गया है। पेज नंबर 36 में 2.8 का क्वेश्चन नंबर बी स्क्रू गेज का दिया गया है। अगला क्वेश्चन, एक स्प्रिंग 10 न्यूटन के बल से 5 सेंटीमीटर खिंची होती है। जब 2 किलोग्राम द्रव्यमान को इससे लटकाया जाता है तो दोलन का आवर्तकाल बताना है। इसका आंसर फर्स्ट होगा। ये 11th एनसीईआरटी पार्ट 2 पेज नंबर 358 और पेज नंबर 359 में है। पेज नंबर 358 में यहाँ कमानी के दोलन और यहाँ ये पूरी जानकारी दी गई है। पेज नंबर 359 में ये एग्जाम्पल ये पूरा बताया गया है। अगला क्वेश्चन, दिए गए संयोजन में तुल्यधारिता बतानी है। इसका आंसर थर्ड होगा। ये 12th एनसीईआरटी पार्ट 1 पेज नंबर 79 और पेज नंबर 89 में है। पेज नंबर 79 में संधारित्रों कैपेसिटर्स का पार्श्वक्रम संयोजन बताया गया है और ये एग्जाम्पल बताया गया है। पेज नंबर 89 में क्वेश्चन नंबर 2.25 दिया गया है। मैंने जितने भी वीडियो बनाए हैं बहुत ही मेहनत करके वीडियो को बनाया है, लेकिन मेरे वीडियो को देखा नहीं जा रहा था, इसलिए मैंने वीडियो बनाना बंद कर दिया था। अब लगातार कमेंट आ रहे थे कि फिजिक्स का वीडियो बनाओ, इसलिए मैं फिजिक्स का वीडियो भी बना दिया हूँ। मेरे लिए वीडियो बनाना बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि ये मोबाइल मेरा नहीं है जिससे मैं वीडियो बनाता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और सभी स्टूडेंट्स जो नीट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन्हें ज़रूर शेयर करें, उन तक वीडियो ज़रूर पहुंचाएं, जिससे सबका भला हो, सबका हित हो, सबको सहायता मिल सके। अगला क्वेश्चन, समान अक्ष के अनुदिश डी दूरी पर एक 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस ए तथा 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस बी रखे हैं। यदि ए पर आपतित समांतर प्रकाश पुंज बी से निकलने पर भी समांतर पुंज रहती है तो दूरी डी सेंटीमीटर में होगी। इसका आंसर थर्ड होगा। ये 12th एनसीईआरटी पार्ट 2 पेज नंबर 329 और पेज नंबर 332 में है। पेज नंबर 329 में यहाँ ये जानकारी दी गई है और इसी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बनाया है। पेज नंबर 332 में ये एग्जाम्पल बताया गया है। अगला क्वेश्चन, प्रिज्म से निर्गत कोण के मान को बताना है। कांच का अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है। इसका आंसर सेकंड होगा। ये 12th एनसीईआरटी पार्ट 2 पेज नंबर 333 में है। पेज नंबर 333 में यहाँ पूरी जानकारी दी गई है। फिजिक्स के लिए एनसीईआरटी बुक के साथ साथ कोई सी भी एनसीईआरटी बेस्ड रेफरेंस बुक ज़रूर सॉल्व करें, जिसमें अच्छे से सभी फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट को समझाया गया हो और एमसीक्यू क्वेश्चन दिए गए हो। अगला क्वेश्चन, एक्स दिशा में संचरित एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग के लिए निम्न संयोजनों में से
कौन सा क्रमशः विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र की सही संभव दिशाओं को प्रदर्शित करता है? इसका आंसर थर्ड होगा। ये 12th NCERT पार्ट 1 पेज नंबर 137, पेज नंबर 140, पेज नंबर 275 और पेज नंबर 286 में है। पेज नंबर 137 में यह एग्जाम्पल बताया गया है। पेज नंबर 140 में यहाँ जानकारी दी गई है। पेज नंबर 275 में यहाँ जानकारी दी गई है। पेज नंबर 286 में उसी तरह का क्वेश्चन दिया गया है। अगला क्वेश्चन, यदि E तथा G क्रमशः ऊर्जा तथा गुरुत्वाकर्षण नियतांक को प्रदर्शित करते हैं तो E/G की बीमा बतानी है। तो इसका आंसर सेकंड होगा। ये 11th NCERT पार्ट 1 पेज नंबर 119, पेज नंबर 194 और पेज नंबर 205 में है। पेज नंबर 119 में यहाँ कार्य तथा ऊर्जा की बीमा बताया गया है। पेज नंबर 194 में यहाँ जी के बारे में बताया गया है। पेज नंबर 205 में यहाँ जी की बीमा बताई गई है। अगला क्वेश्चन, एक द्विध्रुव डाइपोल विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, यह किस दिशा में गति करेगा? इसका आंसर थर्ड होगा। ये 12th NCERT पार्ट 1 पेज नंबर 31 में है। पेज नंबर 31 में यहाँ पूरी जानकारी दी गई है। अगला क्वेश्चन, सही सुमेलित को छाटिए। इसका आंसर फोर्थ होगा। ये सभी ऑप्शन 11th NCERT पार्ट 2 में है। ए ऑप्शन पेज नंबर 336 में है, बी ऑप्शन पेज नंबर 335 में है, सी ऑप्शन भी पेज नंबर 335 में है, डी ऑप्शन 340 में है और पेज नंबर 343 में फॉर्मूला दिए गए हैं। पेज नंबर 336 में यहाँ जानकारी दी गई है। पेज नंबर 335 में यहाँ और यहाँ जानकारी दी गई है। पेज नंबर 340 में यहाँ जानकारी दी गई है। पेज नंबर 343 में यहाँ फॉर्मूला दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन, नगण्य कार्यफलन के प्रकाश सुग्राही सतह पर लैम्डा तरंग दैर्ध्य की एक विद्युत चुम्बकीय तरंग आपतित होती है। यदि सतह से उत्सर्जित m द्रव्यमान के फोटो इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य लैम्डा डी हो तो इसका आंसर फोर्थ होगा। ये 12th NCERT पार्ट 2 पेज नंबर 396 और पेज नंबर 402 में है। पेज नंबर 396 में यहाँ जानकारी दी गई है। पेज नंबर 402 में यहाँ जानकारी दी गई है। अगला क्वेश्चन, ध्रुवीय अणु ऐसे अणु होते हैं, इसका आंसर फर्स्ट होगा। ये 12th NCERT पार्ट 1 पेज नंबर 27 और पेज नंबर 29 में है। पेज नंबर 27 में यहाँ जानकारी दी गई है। पेज नंबर 29 में यहाँ बताया गया है एग्जाम्पल के द्वारा। अगला क्वेश्चन, दिए गए प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत से एक संधारित्र कैपेसिटर जुड़ा है, धारित्र कैपेसिटर के प्लेटों के बीच विस्थापन धारा बतानी है। इसका आंसर सेकंड होगा। ये 12th NCERT पार्ट 1 पेज नंबर 241 में है और पेज नंबर 270 में है। पेज नंबर 241 में यहाँ पूरी जानकारी दी गई है। पेज नंबर 270 में यहाँ विस्थापन धारा के बारे में बताया गया है। दोनों को मिलाकर आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन, एक विभवमापी परिपथ की जानकारी दी गई है तो तार के किस लंबाई पर संतुलित बिंदु प्राप्त होगा? इसका आंसर सेकंड होगा। ये 12th NCERT पार्ट 1 पेज नंबर 122 और पेज नंबर 123 और पेज नंबर 131 में है। पेज नंबर 122 में विभवमापी की पूरी जानकारी दी गई है। पेज नंबर 123 में यहाँ फॉर्मूला दिया गया है और ये एग्जाम्पल बताया गया है। पेज नंबर 131 में यहाँ उसी तरह के क्वेश्चन दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन, एक कप कॉफ़ी टी मिनट में 90 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक ठंडी होती है। उसी कमरे के ताप पर समान तरह के कप में कॉफ़ी को 80 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करने में समय बताना है। इसका आंसर थर्ड होगा। ये 11th NCERT पार्ट 2 पेज नंबर 301 और पेज नंबर 307 में है। पेज नंबर 301 में यहाँ फॉर्मूला दिए गए हैं।
और ये एग्जाम्पल बताया गया है। पेज नंबर 307 में उसी तरह का क्वेश्चन दिया गया है। अगला क्वेश्चन, गेंद पर लगने वाला श्यान बल बताना है। इसका आंसर सेकंड होगा। ये 11th NCERT पार्ट 2 पेज नंबर 267 और पेज नंबर 268 में है। पेज नंबर 267 में यहाँ जानकारी दी गई है। पेज नंबर 268 में यहाँ पूरी जानकारी बताई गई है। ये एग्जाम्पल भी बताया गया है। अगला क्वेश्चन, टरबाइन के द्वारा कितनी शक्ति उत्पन्न की जाती है। इसका आंसर थर्ड होगा। ये 11th NCERT पार्ट 1 पेज नंबर 130 में है। पेज नंबर 130 में यहाँ पूरी जानकारी दी गई है, फॉर्मूला दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन, धारित्र कैपेसिटर में एकत्रित ऊर्जा बतानी है। इसका आंसर फोर्थ होगा। ये 12th NCERT पार्ट 1 पेज नंबर 81 में है। पेज नंबर 81 में यहाँ फार्मूला दिया गया है। अगला क्वेश्चन, एक बृहद फोकस दूरी तथा बृहद द्वारक का लेंस दूरदर्शी के अभिदृश्यक के लिए अत्यधिक उपयोगी होता है, क्योंकि इसका आंसर फोर्थ होगा। ये 12th NCERT पार्ट 2 पेज नंबर 343 और पेज नंबर 344 में है। पेज नंबर 343 में यहाँ जानकारी दी गई है। पेज नंबर 344 में यहाँ पूरा बताया गया है। अगला क्वेश्चन, इस क्षण कण की पृथ्वी सतह से ऊंचाई तथा कण की चाल बतानी है। तो इसका आंसर फर्स्ट होगा। ये 11th NCERT पार्ट 1 पेज नंबर 123 और पेज नंबर 124 में है। पेज नंबर 123 में यहाँ और यहाँ पूरी जानकारी दी गई है। पेज नंबर 124 में यहाँ जानकारी दी गई है। अगला क्वेश्चन, दूसरे ग्रह के सतह से पलायन वेग बताना है। तो इसका आंसर फर्स्ट होगा। ये 11th NCERT पार्ट 1 पेज नंबर 198 और पेज नंबर 205 में है। पेज नंबर 198 में यहाँ पूरी जानकारी दी गई है। पेज नंबर 205 में यहाँ फॉर्मूला दिया गया है। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में प्रक्रम में कुल प्राप्त बंधन ऊर्जा बाइंडिंग एनर्जी को बताना है। इसका आंसर फर्स्ट होगा। ये 12th NCERT पार्ट 2 पेज नंबर 444, पेज नंबर 445 और पेज नंबर 446 में है। पेज नंबर 444 में यहाँ बंधन ऊर्जा, पेज नंबर 445 में यहाँ पूरी जानकारी दी गई है। पेज नंबर 446 में यहाँ पूरी जानकारी दी गई है। अगला क्वेश्चन, LCR परिपथ में प्रतिबाधा बतानी है। इसका आंसर थर्ड होगा। ये 12th NCERT पार्ट 1 पेज नंबर 244, पेज नंबर 245 और पेज नंबर 266 में है। पेज नंबर 244 में LCR परिपथ, पेज नंबर 245 में यहाँ पूरी जानकारी दी गई है। पेज नंबर 266 में उसी तरह का क्वेश्चन दिया गया है। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में ऊर्जा की विमा ज्ञात करना है। इसका आंसर थर्ड होगा। ये 11th NCERT पार्ट 1 पेज नंबर 31, पेज नंबर 32, पेज नंबर 33 और पेज नंबर 34 में है। पेज नंबर 31 में यहाँ जानकारी दी गई है। पेज नंबर 32 में यहाँ जानकारी दी गई है और यहाँ पूरी जानकारी दी गई है। पेज नंबर 33 में यहाँ पूरी जानकारी दी गई है। पेज नंबर 34 में यहाँ एग्जाम्पल बताया गया है। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में औसतन प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटान की संख्या बतानी है। इसका आंसर फोर्थ होगा। ये 12th NCERT पार्ट 2 पेज नंबर 398 में है। पेज नंबर 398 में यहाँ जानकारी दी गई है और ये एग्जाम्पल बताया गया है। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में उस क्षण पर इलेक्ट्रॉन द्वारा अनुभव किए जाने वाले बल के परिमाण की गणना करनी है। इसका आंसर फर्स्ट होगा। ये 12th NCERT पार्ट 1 पेज नंबर 134, पेज नंबर 135 और पेज नंबर 148 में है। पेज नंबर 134 में यहाँ जानकारी दी गई है। पेज नंबर 135 में यहाँ जानकारी दी गई है। पेज नंबर 148 में यहाँ जानकारी दी गई है, फार्मूला भी दिया है। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में समांतर क्रम में जुड़े 4
तारों का तुल्य प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो प्रभावी प्रतिरोध इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा? इसका आंसर फर्स्ट होगा ये 12th NCERT पार्ट 1 पेज नंबर 107, पेज नंबर 108, पेज नंबर 109 और पेज नंबर 112 में है। पेज नंबर 107 में यहाँ जानकारी दी गई है। पेज नंबर 108 में ये पूरा बताया गया है। पेज नंबर 109 में यहाँ पूरा बताया गया है। पेज नंबर 112 में ये एग्जाम्पल बताया गया है। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में प्रारंभिक सक्रियता का बचा हुआ भिन्नात्मक भाग बताना है। इसका आंसर थर्ड होगा ये 12th NCERT पार्ट 2 पेज नंबर 448, पेज नंबर 449, पेज नंबर 450, पेज नंबर 451 और पेज नंबर 464 में है। पेज नंबर 448 में, यहाँ पेज नंबर 449 में यहाँ जानकारी दी गई है। पेज नंबर 450 में यहाँ जानकारी दी गई है। पेज नंबर 451 में एग्जाम्पल बताया गया है। पेज नंबर 464 में उसी तरह का क्वेश्चन दिया गया है। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में दोनों में धाराओं के अनुपात की तुलना करनी है। इसका आंसर फोर्थ होगा ये 12th NCERT पार्ट 2 पेज नंबर 477 और पेज नंबर 478 में है। पेज नंबर 477 में यहाँ जानकारी दी गई है। पेज नंबर 478 में यहाँ जानकारी दी गई है। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। इसका आंसर फोर्थ होगा ये 12th NCERT पार्ट 2 पेज नंबर 481 में, पेज नंबर 484 में, पेज नंबर 487, पेज नंबर 488 में और पेज नंबर 509 में है। पेज नंबर 481 में यहाँ जानकारी दी गई है। पेज नंबर 484 में यहाँ जानकारी दी गई है। पेज नंबर 487 में यहाँ जानकारी दी गई है। पेज नंबर 488 में यहाँ जानकारी दी गई है। पेज नंबर 509 में यहाँ जानकारी दी गई है। अगला क्वेश्चन, इसमें सही संबंध को सुमेलित करना है। इसका आंसर सेकंड होगा ये 12th NCERT पार्ट 1 पेज नंबर 96, पेज नंबर 97, पेज नंबर 98, पेज नंबर 104, पेज नंबर 124, पेज नंबर 125 और पेज नंबर 126 में है। पेज नंबर 96 में यहाँ जानकारी दी गई है। पेज नंबर 97 में यहाँ जानकारी दी गई है। पेज नंबर 98 में यहाँ ये जानकारी दी गई है और ये बताया गया है। पेज नंबर 104 में यहाँ जानकारी दी गई है। पेज नंबर 124 में यहाँ जानकारी दी गई है। पेज नंबर 125 में यहाँ जानकारी दी गई है। पेज नंबर 126 में यहाँ जानकारी दी गई है। अगला क्वेश्चन, गोलों के पृष्ठ आवेश घनत्वों का अनुपात बताना है। इसका आंसर थर्ड होगा ये 12th NCERT पार्ट 1 पेज नंबर 58, पेज नंबर 89 में है। पेज नंबर 58 में यहाँ जानकारी दी गई है। पेज नंबर 89 में उसी तरह का क्वेश्चन दिया गया है। अगला क्वेश्चन, इसमें ब्लॉक द्वारा चली गई दूरी का अनुपात बताना है। इसका आंसर थर्ड होगा ये 11th NCERT पार्ट 1 पेज नंबर 40 और पेज नंबर 41 में है। पेज नंबर 40 में यहाँ जानकारी दी गई है। पेज नंबर 41 में ये जानकारी दी गई है। अगला क्वेश्चन, इसमें क्रम में विघटित संभव कण बताने हैं। इसका आंसर फोर्थ होगा ये 12th NCERT पार्ट 2 पेज नंबर 451, पेज नंबर 452 में है। पेज नंबर 451 में यहाँ जानकारी दी गई है। पेज नंबर 452 में यहाँ जानकारी दी गई है। अगला क्वेश्चन, इसकी स्थितिज ऊर्जा की आवृत्ति बतानी है। इसका आंसर थर्ड होगा ये 11th NCERT पार्ट 2 पेज नंबर 356, पेज नंबर 357 और पेज नंबर 358 में है। पेज नंबर
356 में यहाँ जानकारी दी गई है। पेज नंबर 357 में यहाँ ये जानकारी दी गई है और ये जानकारी दी गई है और ये एग्जाम्पल भी बताया गया है। पेज नंबर 358 में ये जानकारी दी गई है।